स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। पार्ट 1 अकिंचन भाव की क्रांति एक पुरानी यहूदी कथा है। सिकंदर विश्व विजय की यात्रा पर निकला। अनेक देशों को जीतता हुआ वो एक पहाड़ी कबीले के पास आया जिसे सिकंदर ने जीतना चाहा। जब हमला किया तो चकित हुआ। कबीले के नग्न लोग बाजे लेकर उसका स्वागत करने आए थे। सिकंदर सकुचाया। वो तो लड़ने आया था, यहाँ कोई लड़ने को तैयार ही न था। उन लोगों के पास अस्त्र शस्त्र भी न थे, न ही उन्होंने कभी युद्ध जाना था। उनके पास वस्त्र भी न थे, न बड़े मकान झोपड़े थे, और उन झोपड़ों में कुछ भी न था, क्योंकि संग्रह की वृत्ति उन्होंने कभी पाली नहीं। सिकंदर को वे अपने प्रधान के झोपड़े में ले गए। उसका बड़ा स्वागत किया गया। फिर प्रधान ने उसके लिए भोजन बुलाया। सोने की थाली, सोने की रोटी, हीरे जवाहरात जड़े बर्तन और उन्हीं की सब्जी। सिकंदर ने कहा, तुम पागल हुए हो, सोने की रोटी कौन खाएगा, हीरे जवाहरातों की सब्जी, तुमने मुझे समझा क्या है, मैं आदमी हूँ। उस बूढ़े प्रधान ने कहा, हम तो सोचे कि आप अगर साधारण रोटी से ही तृप्त हो सकते हैं तो अपने देश में ही मिल जाती। इतनी दूर इतनी यात्रा करके ना आना पड़ता। इतना संघर्ष, इतना युद्ध, इतनी हिंसा, इतनी मृत्यु गेहूं की रोटी खाने को, साधारण सब्जी खाने को, ये तो तुम्हारे देश में ही मिल जाता। फिर क्या तुम पागल हुए हो? प्रधान हंसने लगा। उसने कहा, तब मैं समझ गया, तुम जैसे आदमियों के लिए तो परमात्मा सूरज को निकालना कभी का बंद कर दिया होता, पशु पक्षियों के लिए निकालता होगा। वर्षा कभी की बंद कर दी होती, तुम जैसे आदमियों के लिए पशु पक्षियों के लिए करनी पड़ती होगी। कहते हैं सिकंदर इस तरह किसी पर हमला करके कभी न पछताया था। जीवन की किसी न किसी घड़ी में तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। क्या करोगे सोने का, क्या करोगे धन का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का? कोई भी तो उपयोग नहीं है। महत्वाकांक्षा ने प्राण ले लिए हैं। जब तक महत्वाकांक्षा न गिर जाए कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। सूत्र 115 अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कौपीन त्वेल्पी दुर्लभम त्यागदाने विहायास्मादहमा से यथा सुखम। अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कहे अथवा सुने, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे शांति न मिलेगी, स्वास्थ्य न मिलेगा। अकिंचन का अर्थ होता है माइनस जो न कुछ हो गया, जिसने अपनी शून्यता को स्वीकार कर लिया। मैं शून्य हूं और इस जगत में इस शून्य को भरने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये जगत एक सपना है। ये शून्य तो तभी भरेगा जब परमात्मा इसमें उतरे, उसके चरण पड़े, अन्यथा ये मंदिर खाली रहेगा। पार्ट 2 साक्षी भाव में परम शांति। तुम इस जगत की कितनी ही चीजों से स्वयं को भर लो, तुम धोखा ही दे रहे हो। अंततः तुम पाओगे स्वयं ही धोखा खा गए। इस जगत में जो बहुत कुशल हैं, अंत में पाते हैं कि अपनी ही कुशलता से मारे गए। तुम्हारा पांडित्य ही तुम्हारा पाप है और तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारी फांसी बनेगी। जनक कहते हैं, मैं न कुछ हूं और इसे भरने का इस जगत में कोई उपाय नहीं है। जैसे ही तुम राजी हुए कि एक महत रूपांतरण होता है, जैसे ही तुम राजी हुए, तुम शांत हुए, चित्त की दौड़ मिटी, स्पर्धा गई। अकिंचन भाव को तुम स्वीकार किए कि ठीक है, यही मेरा होना है, यही मेरा स्वभाव है, शून्यता मेरा स्वभाव है। तत्क्षण तुम्हारे जीवन में एक स्वास्थ्य की घटना घटती है। ... स्वास्थ्य का अर्थ होता है तुम स्वयं में स्थित हो जाते हो। अभी तुम दौड़ रहे हो, तुम अपने केंद्र से विचलित हो। जो दौड़ रहा है किसी और के पीछे, वो अस्वस्थ रहेगा। जैसे ही दौड़ गई तुम अपने में ठहरे। स्वयं में जाने में जरा भी कठिनाई नहीं है, स्वयं में तो तुम हो ही। असली सवाल यह है कि हम पर से कैसे छूटे नहीं कि पहुंचे नहीं। इधर पर पकड़ छोड़ी कि स्वयं में बैठ गए। अकिंचन उसी दरिद्रता का नाम है। ऐसी दरिद्रता तो समृद्धि का द्वार बन जाती है। ऐसी दरिद्रता कि एक बार उसे अंगीकार कर लिया तो फिर तुम कभी दरिद्र होते ही नहीं, क्योंकि फिर प्रभु का सारा राज्य तुम्हारा है। सूत्र 116 कुत्राई खेदः कायस्थ जीवा कुत्राई खिद्यते मनः कुत्रापि तत्वक्ला पुरुषार्थे स्थितः सुखम। कहीं शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है और कहीं मन दुखी होता है। इन तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में, आत्मानंद में सुख पूर्वक स्थित हूँ। शरीर में होना ही व्याधि में होना है, शरीर में होना उपाधि में होना है। उलझ गए फिर, और उलझने तो अपने आप आती चली जाती हैं। शरीर के साथ सुखी होना संभव ही नहीं है। शरीर के साथ सुख का कोई संबंध नहीं है। जिनके पास वाणी नहीं है वे गूंगे हैं, जिनके पास वाणी है वे विक्षिप्त हो जाते हैं। जिनके पास विचार नहीं है वे दीनहीन हैं। जिनके पास हैं वे बुद्धि का क्या करते हैं? खुद के लिए और झंझटें खड़ी कर लेते हैं, हजार उलझनें खड़ी कर लेते हैं। मन का स्वभाव ही सुखी होना नहीं है। ज्ञानी मन के बाहर होने का उपाय करने लगे। उन्होंने देख लिया कि मन का स्वभाव ही सुखी होना नहीं है। जनक कहते हैं, बड़े अद्भुत दुख हैं शरीर के, वाणी के, मन के। इसलिए मैं तीनों को त्याग कर अपने में डूब कर वहां खड़ा हो गया हूं, न जहां मैं वाणी हूं, न शरीर, न मन। उस साक्षी भाव में सुखपूर्वक स्थित हूं। पार्ट 3 कर्तापन का विसर्जन।
सूत्र 117 कृतं किंपि नैव स्थादिति संचिक्क तत्वतः यदा यत् कर्तुमायाति तत्कृत्वाओं से यथा सुखम। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक स्थित हूँ। आदमी धोखे दे रहा है अपने को। धोखों से कुछ बात मिटती नहीं, वहीं की वहीं बनी रहती है। भूख लगी तो शरीर को लगती है, मन तो शरीर का ही अंग है। जहां तक तुम्हारे चैतन्य का संबंध है तुम बाहर ही हो, पीछे लौट कर देखो। तुम पाओगे जो होना है वही होकर रहा है, तुम्हारे बिना भी होकर रहता। तुम इतने परेशान न होते तो भी होकर रहता। आदमी के हाथ में बस इतना ही है कि परेशानी बचा ले, दुख बचा ले, पीड़ा बचा ले, संताप बचा ले। जो होना है होकर रहेगा, जो होना है होता ही रहा है। लेकिन हमारा मन इससे बगावत करना चाहता है, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तभी हमें मजा आता है, नशा आता है, तभी लगता है मैं हूं। कर्ता होने की चाह समस्त नर का आधार है, स्रोत है। अष्टावक्र कहते हैं तुम्हारा जो स्वभाव है वहां कर्म नहीं पहुंचता, वहां तो सत्ता मात्र है। तुम कितना ही करो, जो होना है वही होता है। ना तो तुम सफलता अपने हाथ से ला सकते हो और ना तुम विफलता अपने हाथ से ला सकते हो। तुम्हारी लाख चेष्टा करने पर भी कभी तुम विफल हो जाते हो और कभी निश्चेष्ट पड़े रहने पर भी सफल हो जाते हो। पार्ट 4 अस्तित्वगत सहजता। सूत्र 118 कर्म नैश कर्म निर्बधम्भावा देहस्थ योगिनः संयोगायोग विरहाधमा से यथा सुखम। देहासक्त योगी हैं जो कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले हैं। मैं देह के संयोग और वियोग से सर्वथा पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित हूँ। योगी भी देहासक्त हैं, उनकी आसक्तियां अलग अलग ढंग की हैं, लेकिन हैं तो आसक्तियां। भोगी फिक्र करता है कि खूब सजा ले अपने जीवन को। भोगी फिक्र करता है देह के लिए सब सुख साधन जुटा ले, और त्यागी फिक्र करता है कि आसन जमा कर बैठ जाए, हठयोग लगा ले, श्वास पर काबू पा ले। मगर चेष्टा दोनों की शरीर पर ही लागू है, तल एक ही है, आयाम एक ही है। सूत्र 119 अर्थानथो न में स्थित्या नत्या व शयनेन वा तिष्ठन गच्छन स्वयं तस्मादहमा से यथा सुखम। मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुखपूर्वक स्थित हूँ। जनक कहते हैं सोकर भी मैं वही हूँ और जागकर भी मैं वही हूँ। भेद नहीं है, न मुझे अर्थ और अनर्थ में कोई भेद है। अब कोई चुनाव न रहा। बोधोझाम से किसी ने पूछा कि तुम करते क्या हो, तुम्हारी साधना क्या है? क्योंकि न हम तुम्हें कभी ध्यान में बैठे देखते, न कभी तुम्हें प्राणायाम करते देखते, न तुम्हें कभी योगासन लगाते देखते, न पूजा न पाठ। तुम करते क्या हो, तुम्हारी साधना क्या है? बोधोझाम ने कहा जब नींद आती है तब मैं सो जाता हूँ, और जब भूख लगती है तब भोजन कर लेता हूँ। जब चलने का होता है भाव तो चल लेता हूँ, जब बैठने का होता है भाव तो बैठ जाता हूँ। यही मेरी साधना है। सूत्र 120 स्वैतो नास्ति में हानि सिद्धिर्यत्नवतो नवा नाशोल्लासो विहायास्मादहमा से यथा सुखम। सोते हुए मुझे हानि नहीं है और न प्रयत्न करते हुए मुझे सिद्धि है, इसलिए मैं हानि और लाभ दोनों को छोड़कर सुखपूर्वक स्थित हूँ। प्रयत्न करने से सिद्धि का कोई संबंध नहीं, क्योंकि सिद्धि कोई बाहर से मिलने वाली बात थोड़े ही है। सिद्ध तो तुम पैदा हुए हो, वो तुम्हारा स्वरूप है, स्वभाव है। सूत्र 121 सखादिरूपान्यम भावेम बालोक्य भरेश शुभाशुभे विहायास्मादहमा से यथा सुखम। इसलिए अनेक परिस्थितियों में सुखादि की अनित्यता को बारंबार देखकर और शुभाशुभ को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। बहुत बहुत बार देख लिया, सुख दुख लाभ हानि सब अनित्य है। इसलिए अब न शुभ में कोई आकांक्षा है, न अशुभ में कोई रस है, न राग में कोई रस है, न विराग में। न अब चाहता हूं कि दुख न हो, न अब चाहता हूं कि सुख हो। अब दोनों से छुटकारा है, दोनों से मुक्त हुआ, अब सुख में हूं। यह महासुख की अवस्था ही मोक्ष की निर्वाण की अवस्था है। सब जा चुका, और जब सब चला जाता है माइनस सब आंधी तूफान माइनस, तब जो शेष रह जाता है वही तुम हो। तत्वमसि श्वेत केतु, वही तुम हो, वही तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप है। हे ब्रह्मन, वही तुम हो।